वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायामस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में 3 अधूरी इच्छाओं के विषय में चर्चा करते चले आ रहे हैं। 3 वांछा अर्थात वो 3 इच्छाएं जो ब्रजेंद्र नंदन की ब्रज लीला में पूरी नहीं हुई थी। निकुंज लीला में निकुंज में प्रिया जी के प्रेम का उत्कर्ष और उनकी महिमा का दर्शन करके श्री कृष्ण के अंदर ये इच्छा जागृत हुई थी कि मैं जो पूर्णानंदमय हूँ, आत्माराम हूँ, आप्तकाम हूँ, पूर्ण तत्व हूँ, तो मैं किशोरी जी के प्रेम के इतने वशीभूत कैसे हो जाता हूँ। क्या है ये प्रेम, क्या महिमा है इस प्रेम की। और दूसरा कि मैं अद्भुत अनंत मधुरिमा युक्त हूँ, लेकिन मेरी मधुरिमा कैसी है इसका आस्वादन मैं पूरी तरह नहीं कर पाता। लेकिन किशोरी जी श्री राधिका अपने प्रेम के द्वारा इसका पूरा पूरा आस्वादन कर लेती हैं। तो मेरी मधुरिमा जो किशोरी जी के प्रेम के द्वारा अनुभूत है, वो भला कैसी मधुरिमा है। मैं अपनी मधुरिमा का पान करना चाहता हूँ। इस विषय में भी हमने चर्चा की और इस माधुर्य का पान करके, इसका आस्वादन करके किशोरी जी को जो सुख उन्मत्तता होती है वो किस प्रकार की है, किस जाति की है, ये श्री कृष्ण जानना चाहते थे। और ये जो 3 इच्छाएं हैं और इनको पूरा करने का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि श्री कृष्ण द्वापर के बाद कली की प्रथम संध्या में ही प्रकट हो गए गौरांग महाप्रभु के रूप में। और नवद्वीप में तो वो प्रकट हुए, किंतु नीलाचल में, जगन्नाथपुरी धाम में, गंभीरा में उन्होंने अपनी इन 3 इच्छाओं को पूर्ण किया है। आपने सुना, गौर सुंदर माथुर विरहिणी श्री राधिका के भाव द्वारा आविष्ट रहते हैं दिन रात, और उसी भाव में उनके हृदय में निरंतर सुख दुख उत्पन्न होते रहते हैं,
सुख दुख उठते रहते हैं। प्रिया जी का भाव मातुर विरहिणी के रूप में बहुत ही गहन है, बहुत ही गूढ़ है। मोहन आख्या महाभाव का आस्वादन कर रही हैं, विप्लम्ब रस का आस्वादन हो रहा है। ये जो विरह रस है अपने आप में बड़ा भारी रस है, और इसी रस में यानी विरह में ही प्रेम का सबसे ज्यादा विकास होता है, और प्रेम ही एकमात्र कारण है श्री कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन करने का। तो गोविंद ने प्रिया जी के साथ मिलन के भाव को नहीं लिया है, उन्होंने प्रिया जी में जो विरह भाव उत्पन्न हुआ, माथुर विरह भाव, उसका आस्वादन करने का चुनाव किया कि मुझे यही आस्वादन करना है, क्योंकि इसी में प्रेम अधिक बढ़ेगा और इसी में मुझे श्री कृष्ण का माधुर्य पूरी तरह से आस्वादन होगा। और इसीलिए वो नीलाचल चले गए, जहाँ पर जब भी वो जगन्नाथ मंदिर में जाते तो जगन्नाथ जी का दर्शन करते तो उन्हें लगता मैं कुरुक्षेत्र में आ गई हूँ, मैं तो वृंदावन वासिनी हूँ, मैं तो राधिका हूँ, लेकिन अपने आंचल की निधि को मैंने खो दिया है। वो वहाँ लोकरण्य हाथी घोड़े के बीच में राजसी वेश में बैठे हुए हैं, कितनी दूरी हो गई है ना, बहुत दूरी हो गई है। तो दिव्योन्माद तक उनका भाव चला जाता, और दिव्योन्माद में कितना कुछ प्रलाप करते रहते श्रीमन महाप्रभु श्री राधिका का भाव लेकर। इतने दिनों से हम ये आस्वादन करते चले आ रहे हैं। पिछली दफा आपने सुना कि किस तरह से गौरांग महाप्रभु सुबह जब गए जगन्नाथ मंदिर तो वो इतने आविष्ट थे श्री कृष्ण की अधर रस की स्फूर्ति में कि वो उसी स्फूर्ति में ही, उसी आवेश को लेकर ही चले गए हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में। और वहाँ पहुँचते ही सिंह द्वार पर एक द्वारपाल खड़े थे, तो उनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि हे सखे, मेरे कृष्ण कहाँ हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? द्वारपाल ने मानो भाव को समझा है गौरांग महाप्रभु के, और उनके हाथ को पकड़ करके कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको अवश्य मिला सकता हूँ आपके कृष्ण से, आइए मिलते हैं। और वो लेके गए उन्हें, और सामने जगन्नाथ जी थे, और उन्होंने कहा, देखिए वो रहे आपके कृष्ण। गरुड़ स्तंभ को पकड़कर महाप्रभु खड़े हो गए, और विरहिणी राधा का भाव उनके अंदर, और देख रहे हैं कि मेरे कृष्ण वहां बैठे हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर मेरे नागर, वृंदावन बिहारी मेरे कृष्ण। जगन्नाथ जी को साक्षात कृष्ण के रूप में देख रहे हैं। आपने सुना इस बीच में एक सेवक जगन्नाथ जी के अधरामृत को लेकर आया, और उस अधरामृत को पाकर के महाप्रभु का मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवेशित हो गया, और किसी तरह अपने को काबू में रखते हुए वो अपने गंभीरा में आए, सारे भक्तों को वो अधरामृत खिलाया, और इसके बाद वो उस अधरामृत के रस में इतने डूब गए कि फिर संभल नहीं पाए। अभी इस समय वही सिलसिला चल रहा है जहाँ पर हमारे गौरांग महाप्रभु ने उस अधरामृत के बारे में कहा था कि तनु मन करे खो, बढ़ाए सुरत लोभ, हर्ष शोक आदि भाव विनाशय, पास राय अन्य रस, जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय। बार बार आक्षेप किया था कि ये कैसा तुम्हारा अधरामृत है, कि ये तो बाजीगर है ना, ये तो शुष्क बंसी जो वेणु है, जो कि एक लकड़ी ही है और कुछ नहीं, लेकिन उसमें भी मन और इंद्रियां जन्मा देता है, ऐसा तुम्हारा अधरामृत है। और हम स्त्रियों को कितना काम रहता है घर में, लेकिन ये तो बड़ा ही धृष्ट है तुम्हारा अधरामृत, बहुत ज़्यादा दुष्ट है तुम्हारा जो अधरामृत बंसी में पड़ता है। बंसी उस अधरामृत के बल से बलवान होकर के जब बंसी का नाद हम तक पहुंचता है तो उसमें अधरामृत मिला रहता है, और हम मत्त हो जाती हैं। गुरुजन के आगे हमारी जो है नीवी बंधन ढीला हो जाता है, हम उनकी कोई बात नहीं सुन पाते हैं, और सह भी नहीं पाते हैं अपनी इस दशा को बिल्कुल भी, तो कुछ कह भी नहीं पाते हैं। कहें कैसे,
क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हम तुम में कितने अनुरक्त हैं, तुम्हारे अधर रस के प्रति हमारे अंदर कितना आकर्षण है, इसलिए काबू करके रहते हैं। ये हमने चर्चा सुनी थी। और अब जो है महाप्रभु अभी भी उसी भाव में हैं, उस भाव से निकले नहीं हैं और कह रहे हैं कि परम दुर्लभ ए कृष्ण अधरामृत, ताहा जेई पाए तार सफल जीवित। आपने सुना पिछली दफा श्रीमन महाप्रभु ने कहा था कि जो कृष्ण का अधरामृत है वो सुकृति लभ्य फैला लव है, यानी बहुत पुण्य से किसी को श्री कृष्ण का उच्छिष्ट प्राप्त होता है, बहुत पुण्य से। और वो भी संपूर्ण उच्छिष्ट प्राप्त नहीं होता, देवताओं को भी ये दुर्लभ है, लेकिन अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो बहुत ही सुकृतिवान है। और ये जो श्री कृष्ण का अधरामृत है ये दुर्लभ नहीं, परम दुर्लभ है। आपने सुना था गुरुदेव ने कहा था कि देखिए भक्त लोग तो श्री कृष्ण का अधर द्वारा स्पर्शित प्रसाद ही पाते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो सीधा श्री कृष्ण के अधर रस का पान करती हैं, है ना। लेकिन पान करके भी वो इतनी तृष्णायुक्त होती हैं, इतनी तृष्णायुक्त होती हैं कि वो उन्हें लगता है कि उन्हें श्री कृष्ण के अधरामृत के पान का सौभाग्य नहीं मिला। इसीलिए कभी वेणु को कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, बार बार कहती रहती हैं। और बहुत ही सुंदर आस्वादन हमने किया भी था, जहां उन्होंने कहा था कि भाई ये जो वेणु है ये कहता है हमको कि देखो तुम्हारा जो भुक्त है, जो तुमको भोगना था श्री कृष्ण के अधरामृत को, वो तुम नहीं भोग पा रहे हो, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। और अगर तुम अपनी लज्जा, धर्म, भय इन सबको छोड़कर आ सको तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें दे दूंगा, तुम पान करना। लेकिन अगर तुम नहीं आ पाई तो मैं इसका पान भी करूंगा और सबको तृण के समान मैं देखता हूं और मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो अधरामृत का पान करता रहूंगा। तो वस्तुतः ये सब हमने सुना, इससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौरहरि किस तरह से श्री कृष्ण के अधर रस के माधुर्य में डूबे हुए हैं, अतिशय डूबे हुए हैं, माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं पूरी तरह से। इसीलिए कह रहे हैं परम दुर्लभ एक कृष्ण अधरामृत, ताहा जई पाए तार सफल जीवित। जिसको मिल जाता है उसका ही जीवन सफल है, वरना वो बेकार ही जी रहा है। योग्य होइया ताहा केहो करिते ना पाए पान, तथापि निर्लज से वृथा धरे प्राण। अब महाप्रभु अपने ऊपर ही आक्षेप कर रहे हैं गोपी भाव में, राधा भाव में, कि हम ही तो योग्य हैं श्री कृष्ण के अधरामृत रूपी रस के पान के लिए, है? लेकिन हम योग्य हैं पर क्या करें, कुलवधू हैं, परवधू हैं, आ नहीं सकती श्री कृष्ण के पास। जब चाहे पहुंच जाएं, उनके अधरामृत को मांग बैठें, ये हमारे पास सौभाग्य कहाँ है। कितनी कितनी बंधन है, कितनी कितनी बाधाएं हैं, कितनी दुर्लभता है, प्रचन्न कामता है। तो इन सब के चलते बड़ा ही मुश्किल है श्री कृष्ण के अधर रस का पान करना। हम योग्य हैं लेकिन हम पान नहीं कर सकते, इसीलिए कह रहे हैं योग्य हुआ ताहा केहो करिते ना पाए पान। भाई योग्य होने के बावजूद कोई उसे नहीं पान कर सकता। तथापि निर्लज से वृथा धरे प्राण। अपने आप को ही कह रहे हैं कि अगर हम पान ही नहीं कर सकते, मैं अगर कृष्ण अधरामृत का पान ही नहीं कर सकती जो परम दुर्लभ है, पर मैं योग्य हूं पान करने की, क्योंकि मैं ब्रज की गोपी हूं। और श्री कृष्ण ब्रजवासियों के निज जन हैं। श्री कृष्ण ने ये शपथ ले रखी है कि मैं अपने जन की सदा रक्षा करूंगा, तो हम भी तो ब्रजवासी हैं। हम इस अधरामृत को पाए बिना मर रहे हैं, तो क्या ये अधरामृत दे के श्री कृष्ण हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हम क्या ब्रज के बाहर के हैं? हम तो निज जन है ना। तो इसीलिए कह रही हैं कि ओहो तथापि निर्लज्ज से वृथा धरे प्राण। योग्य होकर पान नहीं हो पा रहा है तो भी निर्लज्ज की तरह वो प्राण बेकार में उसके पास हैं।
प्राण को अपने पास रखी हुई है। अयोग्य हुई ताहा केहो सदा पान करे, योग्य जन ना ही पाए लोभे मात्र मरे। बार बार सोच रहे हैं अभी भी वेणु तो कितना अयोग्य है। सूखा लकड़ी जिसको जलाने के काम में लाती हैं गोपियां, चूल्हे में डाल देती हैं। बांस को क्या किया जाता है, चूल्हे में डाल दिया जाता है, रोटी बनाई जाती है, रोटियां सेकी जाती हैं। तो इसकी तो इतनी ही औकात है, लेकिन ये इतना अयोग्य है, ऊपर से इतनी सारी छेद युक्त है। अरे भाई कहीं सार होता उसके अंदर तब भी कोई बात थी है? इसका कौन सा सुमन है, सुंदर मन है, छेद हैं इतने सारे। श्री कृष्ण फुतकार मारते हैं, सोचते हैं कि मैं भर दूंगा अपनी अधर सुधा से, तो भी कहीं टिक नहीं पाता है वहाँ अधर सुधा, उन छेदों से निकल जाता है। और वो जो छिद्र से जब अधर सुधा निकल जाती है, अधरामृत निकल जाता है, सब जगह फैल जाता है और हमें मत्त कर देता है। और हमारा अधिकार था, हमें ये जता देता है देखो अधिकार तुम्हारा था लेकिन पान मैं कर रहा हूं। इसीलिए कह रहे हैं अयोग्य हुईया ताहा केहो सदा पान करे। वो बंसी हमेशा पान करता है अयोग्य होकर, सदा सर्वदा होठों पर ही लगा रहता है और हम बस दूर से तरसती रह जाते हैं श्री कृष्ण के अधर को देखकर। ताहे जानी कोनो तपस्या राचे बल, अयोग्य रे देवाए कृष्ण अधरामृत फल। है ना कि भाई देखो योग्य को तो मिलता नहीं, वो बेचारा लोभ से मर जाता है, इच्छा करता रहता है कि काश मुझे मिल पाता। अयोग्य पान कर रहा है और मैं सिर्फ इच्छा ही कर रही हूं कि मुझे मिल जाता, ऐसे सोच रहे हैं गोपी भाव में। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि वेणु को ये अवसर कैसे मिला कि वो श्री कृष्ण के अधरों पर सदा विन्यस्त रहता है और अधर पान करता है, अधर अमृत का पान करता है और हम दूर में हैं। अब समझ आ गया, उसको इतना बड़ा फल मिला किसी तपस्या के कारण। उसने अवश्य तपस्या किया होगा, तपस्या की है तो उसे कृष्ण अधरामृत रूपी फल अयोग्य होने के बाद भी मिल गया और हम योग्य हैं, बैठी की बैठी रह गई, लोभ में मर रही हैं बस। है ना, कहो राम राय किछु सुनते होय मन, भाव जानी पढ़े राय गोपिकार वचन। महाप्रभु आक्षेप कर रहे हैं और रामानंद राय जी से कह रहे हैं कुछ सुनाओ मेरे भाव के अनुसार। तो हमारे रामानंद राय जी ने महाप्रभु के भाव के अनुसार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का एक श्लोक कहा, गोप्या किमाचरदयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधामपि गोपिका नाम। कि ऐसा वेणु ने क्या तपस्या की है कि वो श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रहा है, ऐसी तपस्या क्या की है। अब ये जैसे ही श्लोक सुना है श्रीमन महाप्रभु ने, वो इतने भावाविष्ट हो गए, इतने भावाविष्ट हो गए कि उनकी जो उत्कंठा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और स्वयं प्रलाप के माध्यम से इस श्लोक का एक बड़ा ही सुंदर अर्थ महाप्रभु ने कर डाला रोते रोते। एहो ब्रजेंद्र नंदन ब्रजेर कोनो कन्यागण अवश्य कोरिबे परिणय। ये जो ब्रजेंद्र नंदन है, ये ब्रजराज का नंदन है, नंद बाबा का बेटा है। आज नहीं कल तो ब्याह तो अवश्य करेगा, और ब्याह करेगा तो किससे करेगा, ब्रज की किसी गोपी से ही तो करेगा। अवश्य कोरिबे परिणय। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। से संबंधे गोपीगण जारे माने निज धन, से सुधा अन्य लभ नय। तो हम हैं ब्रज गोपियां, तो इनकी अधर सुधा पर हमारा ही तो अधिकार है। उसी संबंध से कह रही है कि तुम ब्याह करोगे तो किसी ब्रज गोपी से तो करोगे, तो तुम्हारी अधर सुधा पर किसी ब्रज गोपी का ही तो अधिकार होगा। तो हम भी उसी संबंध से कह रहे हैं कि तुम्हारी अधर सुधा पर हमारा अधिकार है, ये हमारा धन है, हमारा धन है, ये किसी और के लिए है ही नहीं। गोपीगण कहो सभी कोरिया विचार, कौन तीर्थे कौन तप, कौन सिद्ध मंत्र जप, एई वेणु कैलो जन्मांतरे। भाई अधर सुधा तो बनी है ब्रज गोपी के लिए, लेकिन हे गोपियों तुम विचार करके कहो कि ये वेणु कौन से तीर्थ में गया,
तपस्या करने। कैसी तपस्या की और इसको कौन सा मंत्र मिला जिसका जप करके ये सिद्ध हो गया। और ऐसा एक जन्म में हुआ हो ऐसा नहीं, क्योंकि परम दुर्लभ एक कृष्ण अधरामृत। अनेक जन्मों तक इसने तपस्या की है, तभी तो श्री कृष्ण का अधरामृत इसको मिल पाया। कैसा कैसा अधरामृत है ये? हैनो कृष्ण अधर सुधा, जे कैलो अमृत मुधा, जार आशाए गोपी धरे प्राण। अरे ये कृष्ण का जो अधरामृत है ये मामूली नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये ऐसा अमृत है जो देवताओं के अमृत को भी तुच्छ कर देता है। देवताओं का अमृत कुछ नहीं है कृष्ण अधर सुधा के आगे। और हम गोपी होकर के प्राण धारण करती हैं इसी आशा में कि आज नहीं तो कल कृष्ण के अधर का अमृत हमें मिलेगा। इसीलिए तो प्राण को हम धारण किए रहती हैं। लेकिन देखो तो, ए वेणु अयोग्य अति, ताते स्थावर पुरुष जाति, ए सुधा सदा करे पान। देखो तो क्या है ये, देखो ये जो वेणु है ये तो महा अयोग्य है, महा अयोग्य। शुष्क ईंधन, ईंधन में जलाने वाली लकड़ी मात्र ही तो है, सूखी लकड़ी, वो भी सूखी लकड़ी है। एक तो इतने सारे छेदों से भरी हुई लकड़ी। और चलो कोई बात नहीं, अरे कोई मन प्राण कुछ होते तो बात समझ आता कि इनको अधर सुधा पान करा रहे हैं, तो कुछ बोलती, कुछ तारीफ करती, कुछ प्रशंसा करती। कुछ तो ऐसा करता नहीं है वेणु, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो स्थावर है, क्योंकि बांस की लकड़ी मात्र है, स्थावर है, जंगम थोड़ी है ना। और फिर पुरुष जाति है, एक तो स्थावर है और दूसरा क्या है, पुरुष जाति है। अरे भाई कृष्ण का अधरामृत ब्रज की स्त्रियों के लिए है और ये पुरुष पी रहा है, ऊपर से निरंतर पी रहा है, हैं? सदा ए सुधा सदा करे पान, जार धन ना कहे तारे, पान करे बलात्कारे, पीते तारे डाकिया जनाए। जिसका धन है, यानी हमारा धन है ना, हम ब्रज की गोपियां हैं, कृष्ण के आधार पर हमारा अधिकार है, हमारा निज धन है। तो जिसका धन है उससे पूछा भी नहीं इसने कि हम तुम्हारे धन को थोड़ा पी लें। ये वेणु ने हमारी आज्ञा लिए बगैर ऐसा दुष्कर्म किया है। जबरदस्ती जबरदस्ती पान कर रहा है। और चलो, अरे हमारे धन का पान कर रहा है तो चोरी चोरी कर लेता, हमें पता ना चलता तो भी ठीक था, हम सह लेती। लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। पीते तारे डाकिया जनाए, जब पी रहा है तो बोल भी रहा है कि आओ देखो हम पी रहे हैं, तुम्हारे निज धन का पान कर रहे हैं। क्योंकि बंसी बजी, जब वेणु का नाद हुआ तो गोपियां समझ गई कि कृष्ण के अधर अमृत का पान कर रहा है वेणु। तो पीते तारे डाकिया जनाए, तार तपस्यार फल देखो इहार भाग्य फल, इहार उच्छिष्ट महाजने खाए। महाप्रभु ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम में नहीं है। उनके हृदय में इतनी व्याकुलता हो रही है श्री कृष्ण अधरामृत के पान की पिपासा, और उसका माधुर्य आस्वादन भी अनंत है और पिपासा प्यास भी अनंत है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो तार तपस्यार फल देखो इहार भाग्य फल, इहार उच्छिष्ट महाजने खाए। इनकी तपस्या का फल तो देखिए वेणु की, इसका भाग्य तो देखिए। ये जो इसका अधरामृत, एक तो कृष्ण का अधरामृत ये पी रहा है तो फिर झूठा हो गया ना, क्योंकि ये पान कर रहा है, यहाँ इसके होठ लग गए हैं श्री कृष्ण के होठों पर, तो फिर होठ तो झूठे हो गए। तो अब इसने छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण के आधार तो झूठे ही हो गए। मगर उन झूठे होठों का पान महाजन कर रहे हैं, कृष्ण का उच्छिष्ट खा रहे हैं। कौन कौन खा रहे हैं? मानस गंगा कालिंदी, भुवन पावन नदी, कृष्ण ज्योति ताते कोरे स्नान, वेणुर झूठा धर रस, हुईया लोभे परवश, से ही काले हर्षे करे पान। कह रहे हैं देखो मानस गंगा, गंगा जी हैं, ठाकुर जी ने अपने मन से प्रकट की है मानस गंगा को, मानसी गंगा।
तो मानसी गंगा भुवन को पावन कर देती है ना। कालिंदी जमुना जी त्रिभुवन को पावन करने वाली नदी, हा? और श्री कृष्ण इनमें स्नान करने जाते हैं तो श्री कृष्ण के अधर पर वेणु का जूठा रस लगा रहता है। ठीक है, श्री कृष्ण ने जैसे ही स्नान किया तो फिर क्या हुआ, ये जो नदियां हैं मानस गंगा कालिंदी, वो इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि लोभ के वश में होकर के उसी समय हर्ष से श्री कृष्ण के होठों पर जो वेणु का झूठा रस लगा हुआ है, उसका झूठा अधर रस लगा हुआ है, उसका पान करने लगती हैं नदियां। अरे भाई ऐसा मत ना करो, तुम क्यों खा रही हो जूठन, तुम तो भुवन को पवित्र कर रही हो, तुम अपवित्र कार्य कैसा कर रही हो। महाप्रभु का भाव देखिए, दिव्योन्माद में है, इस समय अधर रस के आवेश में है, अधर रस आस्वादन के आवेश में है। माधुर्य क्या है, श्री कृष्ण के अधर का आस्वादन कर रहे हैं गोविंद गौर रूप में अपने ही माधुर्य को। ए तो नारी रहु दूरे, चलो कोई बात नहीं, मानसी गंगा तो नारी है, और कालिंदी जो है यानी जमुना जी, ये भी तो स्त्री जाति हैं, नारी है। जमुना महारानी की जय, यही कहते हैं ना हम लोग, यमुना रानी की जय। और मानसी गंगा ये भी नारी है, चलो समझ आता है। श्री कृष्ण हैं ही ऐसे, इतने आकर्षक, उनका अधर इतना आकर्षक है कि अधर पान करने के लिए नारी तो एकदम भागेगी ही। तो चलो मानसी गंगा नारी हैं और ये कालिंदी भी नारी है, चलो ठीक है, समझ आया, पान कर लिया। ए तो नारी रहु दूरे, इनकी बात तो बहुत दूर की है। वृक्ष सब तार तीरे, तप करे पर उपकारी। लेकिन देखो विचित्र बात है, मानसी गंगा और कालिंदी नदी के तट पर कितने ही वृक्ष तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं ना, यही तो बोला गया, यहां सब तपस्वी हैं, सबके सब ऋषि मुनि। तो ये तो चलो नारियां हैं, बहुत दूर की बात है, लेकिन इन नदियों के तीर पर वृक्ष रूप में कितने ही साधु तपस्या कर रहे हैं। वृक्ष सब तार तीरे तप करे परोपकारी, और वृक्ष का एक स्वभाव है, ये परोपकार करते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, है ना, पुष्प देते हैं, तो ये तो परोपकारी हैं, तपस्वी हैं, किसी से कुछ मांगते भी नहीं हैं, बिल्कुल मांगते नहीं हैं। वृक्ष किसी से कुछ मांगते हैं क्या? महाप्रभु ने कहा कि भाई कोई उन्हें काट भी दे तो कुछ नहीं कहते हैं, छाया देते हैं, सब कुछ देते हैं, सिर्फ देते ही हैं, मांगते कुछ नहीं है। लेकिन नदीर शेष रस पाइया, मूल द्वारे आकर्षिया, कैनो पिए बूझते ना पारी। महाप्रभु एक विचित्र आस्वादन कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं वृक्ष, ये अपनी जड़ से नदियों के उस जल का पान कर लेते हैं जो कि कृष्ण के अधर का जल होता है। नदियों ने पान किया ना, श्री कृष्ण के अधर का रस पान किया, वेणु का जूठा वहां पर लगा हुआ था श्री कृष्ण के अधरों पे, नदियों ने पान किया। अब नदियां जो हैं वो भी जूठी हो गई एक तरीके से। आप ये जो वृक्ष जो कि परोपकारी हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, सबको देते हैं, तपस्वी हैं, जाने कब से तपस्या कर रहे हैं, ये भी बड़े चंचल हैं, चतुर हैं, ऐसे आकर्षित हो गए ये पुरुष जाति वृक्ष कि ये अपने मूल द्वार यानी कि जड़ से जल को खींच लेते हैं, उसी जल को खींच लेते हैं। क्यों खींचते हैं समझ ही नहीं पाती। अच्छा भाई, तुमको कैसे पता चला कि ये लोग खींच लेते हैं? निजांकुरे पुलकित पुष्प हास्य विकसित मधु मिशे बहे अशुधार। क्योंकि हमें ऐसे पता चला कि ये जो है पुलकित हो जाते हैं, अंकुरित हो रहे होते हैं वृक्ष, तो हमें समझ आता है कि ओहो ये सब जो है कृष्ण का अधर रस पिया है, तो ये अंकुर नहीं, ये तो ये पुलक है, पुलक। और पुष्प ही पुष्प विकसित होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हंस रहे हैं। पुष्प जो विकसित हो रहे हैं, पुष्प विकास के बहाने वस्तुतः ये हंस रहे हैं, हैं?
और हम ये भी देखते हैं कि मधु गिर रहा है इन वृक्षों से, अर्थात आंसू गिर रहे हैं। तो इतने सात्विक विकार कैसे आ गए? अगर इन्होंने कृष्ण का झूठा अधर रस पान नहीं किया तो, वो भी वेणु का झूठा अधर रस पान किया, श्री कृष्ण के होठों पर लगा था नदी के जल को खींच करके। तो मधु मिशे बहे अश्रुधार, वेणु के मानी निज जाति, आर्जेर जनो पुत्र नाती, वैष्णव होइले आनंद विकार। वेणु को खूब आदर करते हैं ये वृक्ष, क्योंकि वो भी तो वृक्ष जाति से उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं हमारी एक ही जाति है, देखो इसका कितना सौभाग्य है, श्री कृष्ण के अधरों पर टिका रहता है, हमारी जाति का है। ऐसे गर्व होता है इन वृक्षों को, जैसे कि मानो किसी के घर में यदि कोई बेटा बेटी या उसका नाती पोता अगर वैष्णव हो जाए तो वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होगा कि भैया अब हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे कुल में एक वैष्णव, महान वैष्णव पैदा हुआ है। और हमारे कुल में, हम भी वृक्ष हैं, तो हमारे कुल में देखो कितना महान जो है, महान वैष्णव समझ लीजिए, महान भक्त समझ लीजिए, एक ऐसा रसिक पैदा हुआ है जो श्री कृष्ण के होठों पर लगा रहता है। आहा। तो वैष्णव होइले आनंद विकार, वेणुर तप जानी जबे, सेई तप कोरी तबे। महाप्रभु राधा भाव अविष्ट होकर कह रहे हैं, हे सखी, जब मुझे ना ये पता चल जाएगा कि वेणु ने क्या तपस्या की कि वो उनके होठों, उनके अधर का पान, अधर रस का पान, अधर सुधा का पान सर्वक्षण करती रहती है, तो मैं वही तपस्या करूंगी। सेई तप कोरी तबे। वो तो अयोग्य आम्रा योग्य नारी, वो तो अयोग्य है, उसने तपस्या की तो उसे जन्म जन्म कितने जन्म लगे होंगे। हम तो योग्य नारी हैं, हम तपस्या करेंगी तो हमें तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। बस ये जान लो कि तपस्या कौन सी थी और कौन सा मंत्र था, ये जान लो। देखिए महाप्रभु का दिव्य उन्माद, जाना पाइया दुखे मरी, अयोग्य पिए सहिते नारी, ताहा लागी तपस्या विचारी। क्योंकि हम तो योग्य हैं और श्री कृष्ण का अधरामृत हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इस दुख से मरी जा रहे हैं। और अयोग्य होकर के वेणु पान कर रहा है, स्थावर है, पुरुष जाति है, कितने सारे छिद्र से युक्त है, वो निरंतर पान कर रहा है, ये हम सह नहीं पा रही हैं, इसीलिए हम तपस्या का विचार कर रही हैं। तो श्री राधा रानी के भाव में श्रीमन महाप्रभु इस श्लोक का अर्थ आस्वादन कर रहे हैं, है ना। तो गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर अर्थ बताया है इन प्यारों का। गुरुदेव क्या कहते हैं, आइए आस्वादन करते हैं। मेरे प्यारे गुरुदेव अपने ग्रंथ तीन वांछा में श्रीमन महाप्रभु के इस सुंदर प्रलाप का बड़ा ही प्यारा व्याख्या दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हे गोपीगण, श्री कृष्ण ब्रजराज नंद बाबा की संतान है, जाति से भी गोप हैं। हम भी तो एक ही जाति की हैं, ग्वालिने, हम भी तो गोपी हैं, तो जाति भी एक है। और वो ब्रजवासी हैं, हम भी ब्रजवासी हैं, और वयस में किशोर है, और हम भी किशोरियां हैं, हम भी किशोरियां हैं। तो अब किशोर तो हो गया है, जल्दी ही इनका किसी ब्रज गोपी के साथ ब्याह होगा। महाप्रभु कह रहे हैं राधा भाव में। अब बताइए, कहीं से कोई ये सोचे कि महाप्रभु हमारे कांत हैं, है? या मैं महाप्रभु की पत्नी हूं, तो ये भी एक उपासना है, सुंदर है, लेकिन फिर तीन वांछा के साथ न्याय नहीं होगा। इनका किसी ना किसी गोप कन्या के साथ ब्याह होगा, कोई संदेह नहीं है। इस संबंध में गोपियां श्री कृष्ण की अधर सुधा को अपनी भोग्य संपद समझ रही हैं कि तो हमारी वस्तु है ना। गोपियों के अलावा श्री कृष्ण अधर सुधा का पान करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर किसी दुर्लभ वस्तु को पाना हो तो उसके लिए लोग जो हैं किसी ना किसी तीर्थ में जाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं,
और तपस्या करते हैं या फिर किसी महाशक्तिशाली सिद्ध मंत्र का आश्रय लेते हैं, उसका जप करते हैं, कठिन साधना करते हैं और फिर वो देवता को प्रसन्न करते हैं। देवता प्रसन्न होता है तो वर देता है और उस वर के प्रभाव से दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति होती है। यही तो नियम है ना। तो हे गोपियों, तुम सब विचार करो और सोचो कि इस वेणु ने कौन से तीर्थ में जाकर उग्र तपस्या की, कठिन तपस्या की, क्योंकि परम दुर्लभ वस्तु को पाया है, कृष्ण अधरामृत को, या फिर इसने कौन से सिद्ध मंत्र का जाप किया है, उस मंत्र का पता करो, जिसके कारण श्री कृष्ण के अधर सुधा, जो कि अमृत को भी तुच्छ करती है और जिसकी आशा में गोपियां प्राण धारण करके रहती हैं कि एक दिन हमें मिलेगा, ये अयोग्य स्थावर ऊपर से पुरुष जाति वेणु ने उस सुदुर्लभ कृष्ण अधर सुधा का पान रूपी वर प्राप्त किया है। पान करता है हमारे सामने। और वेणु की एक और धृष्टता देखो, गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की अधर सुधा, जो कि गोपियों का ही एक चेटिया संपत्ति है, वहां पर हमारा ही एक अधिकार है, तो उसको भोगने से पहले हमें बताता भी नहीं है, बलपूर्वक पान करता है। केवल यही नहीं, अरे अगर बलपूर्वक पान करना था तो गुप्त रूप से करता, गोपन भी नहीं करता है। इसका इतना दुस्साहस कि जिसकी संपत्ति है उसी गोपी को ये वेणु उच्च स्वर में पुकार पुकार करके बता देता है कि देखो, हम तुम्हारे धन अधर सुधा का बलपूर्वक पान कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। ये वेणु अति तुच्छ जाती है, लेकिन देखो कठोर तपस्या के फल से इसका कैसा महासौभाग्य का उदय हुआ है। महाजन तक इसका उच्छिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। मानस, गंगा, यमुना, ये सब तो महातीर्थ हैं, विश्व को पवित्र करते हैं। श्री कृष्ण जब इनमें स्नान करते हैं तब वेणु कई बार हाथ में लेकर भी स्नान करते हैं। तब वेणु के मुख पर भी कृष्ण अधर सुधा लगी रहती है और कृष्ण के मुख पर भी वेणु का जूठन लगा रहता है। तो नदियां उस पर प्रलुब्ध होकर के महानंद से उसका पान करती हैं। सखियों, ये तो नदी है, चलो समझ आती है बात, स्त्री जाती हैं। ये तो वेणु का उच्छिष्ट कृष्ण अधरामृत पान करेंगी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रमणियों को तो यूं ही आकर्षित कर लेगा श्री कृष्ण का अधर, है ना। परंतु इन दोनों नदी के तीर पर जो समस्त वृक्ष हैं वो तो पुरुष जाति हैं, वो तो पुरुष जाति हैं, फिर धर्मपरायण हैं, फिर तपस्वी हैं, फिर परोपकारी हैं, महातपस्वी। ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों नदियों के द्वारा आस्वादित वेणु के उच्छिष्ट श्री कृष्ण अधरामृत का जो अवशेष है उसे जड़ से खींचकर आकर्षित करके पान करते हैं। क्यों करते हैं समझ नहीं पाती। यदि कहो कि वृक्ष नदियों के अवशेष कृष्ण अधर सुधा का पान करते हैं, ये तुम कैसे जानती हो, बोलो। तब बोलते हैं, अरे ये समझने में कोई असुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि वृक्ष अंकुर उद्गम के छल से पुलकित होते हैं, कुसुम विकास रूपी हास्य के द्वारा हर्ष प्रकाशित करते हैं और मधुधारा वर्षण के छल से आनंद अश्रुधारा बहाते रहते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है कृष्ण अधरामृत का पान कर चुके हैं, इसलिए इनकी ऐसी अवस्था हो गई। और इनके विशेष आनंद का हेतु यह है कि उनके वृक्ष वंश में ही वेणु का जन्म है, सजाती हैं। जैसे किसी वंश में यदि कोई वैष्णव हो जाए तो फिर उससे कुलपति, पिता, दादाजी सब लोग अपने सौभाग्य को सोचकर आनंद का प्रकाश करते हैं कि हम तो सौभाग्यशाली हैं, ये वैष्णव जन्मा है ना। तो गुरुदेव कहते हैं इससे आप देखिए कि ब्रज गोपिकाओं का श्री कृष्ण अधरामृत विषय में जो कल्पना का राज्य है वो कितनी दूर तक फैला हुआ है। वो कहां तक सोचती हैं श्री कृष्ण के अधरामृत के विषय में। इसका थोड़ी उपलब्धि होती है। महाप्रभु ही खोल रहे हैं, देखो
गोपियों के लिए, क्योंकि गोपियों का प्रेम तो महाभाव का प्रेम है, उस पर किशोरी जी का जो प्रेम है वो तो और भी उच्च है, मादनाख्य महाभाव का प्रेम है ना। तो सखियों, यदि वेणु की तपस्या की बात हम जान सकते तब हम भी तपस्या का आचरण करते, हम भी तपस्या करते। वेणु पुरुष जाति, श्री कृष्ण अधर पान के सर्वथा अयोग्य है, पर हम तो स्त्रियां हैं, हम ही योग्य हैं। तो हम जिसके अभाव में दुख से मर रही हैं और हमारे सामने ही अयोग्य वेणु श्री कृष्ण के अधरामृत का सदा पान करता है, ये हम सह नहीं सकते। देखो कहां तक सोच रहे हैं। वेणु कहीं कोई प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, बोला हो सकता है, पर कितना लोभ है कृष्ण अधर के प्रति। श्री कृष्ण के अधरों का माधुर्य कैसे खेलता है महाभाववती प्रेममयी किशोरी जी के हृदय में, है ना। तो इस प्रलाप में श्री राधा रानी के भाव में श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण अधरामृत के आस्वादन की स्पृहा कितनी प्रबल है, और उसमें जीवा की जो लालसा है वो भी कितनी तीव्र है। श्रीमन महाप्रभु कैसा आस्वादन कर रहे हैं ये हम समझ पाएंगे, है ना। गुरुदेव कहते हैं कि जो ये आस्वादन कर रहे हैं वास्तव में वो श्री राधा रानी के मादन महाभाव का ही कार्य है। मादनाख्य महाभाव के द्वारा ही आस्वादन हो रहा है, कारण कि मादनाख्य महाभाव में दो अनुभाव होते हैं। क्या? एक होता है कि मादनाख्य महाभाव में अयोग्य वस्तु के प्रति भी प्रबल ईर्ष्या देखा जाता है। किशोरी जी हमेशा वेणु के प्रति आक्षेप करती हैं। श्री कृष्ण के गले में जो वनमाला है वो कृष्ण आलिंगन पाती है। मैं अगर वनमाला होती या मैं भ्रमरी होती और उस वनमाला पे बैठी होती, तो इस तरह से वनमाला के प्रति प्रिया जी की ईर्ष्या उदय हो जाती है। और वनमाला के प्रति कौन ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन ये प्रिया जी के मादन महाभाव का कार्य है। इतना प्रेम है। एते को प्रलाप कोरी प्रेमावेशे गौर हरि संगे लोहिया स्वरूप राम राय, कभू नाचे कभू गाए भावावेशे मूर्छा जाए, यही रूपे रात्रि दिन जाए। तो इस तरह से प्रलाप करते रहते हमारे प्यारे गौरहरि, और प्रेमाविष्ट होकर के स्वरूप रामा राय जी को संग लेकर के कभी नाचते तो कभी गाते, कभी भावाविष्ट होकर मूर्छित हो जाते, और फिर महाप्रभु को बड़ी ही मुश्किल से संभाल पाते। ये दोनों के दोनों श्री राधा रानी की प्रेम महिमा का अनुभव, श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन, और उसमें प्रभु की भाव विवलता। कैछन राधा प्रेमा, कैछन मोर मधुरिमा, कैछन भावेती हूँ भोर। तीनों एक साथ बड़ी ही सुंदर तरीके से आस्वादन कर रहे हैं श्रीमन महाप्रभु गंभीरा लीला में, और भी बहुत सुंदर आस्वादन उनका चल रहा है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो चर्चा होगी। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हर।